अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बात पूछनी थी कि ये जो बुक आपने बताई थी जी ये कहीं प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाती है? मिल जाती है, लेटेस्ट वर्जन मिलेगा आपको, लेटेस्ट एडिशन कह लें। हम्म। तो वो ले सकते हैं? ले लें। जहाँ कहाँ से पे मिलेगी? आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हो सके तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? ईसन यूट। एसन यूट में। आप करीबी बुक शॉप पे जाके चेक करें। लोगों ने मुझे बताया कि बुक शॉप से भी मिल रही हैं, करीबी बुक हम्म। शॉप्स। वहाँ पे एसन यूथ में बहुत से लोग रह रहे हैं, तो उनमें से एक ने बताया कि रिसेंटली, यानी कल परसों की बात है, कि वो किसी बुक शॉप पे गई थी तो उनको वहाँ से मिली थी बुक। तो आप वहाँ से ट्राई करें, अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है। अदरवाइज जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस वक्त इनकी जो A1 की बुक की प्राइस है, दोनों की मिला के 150 है। हम्म। तो आप ले सकते हैं और उसको सॉल्व करें अपने तौर पे। मैक्सिमम चीज़ें आप कह सकते हैं, 90% चीज़ें जो हम यहाँ पे बुक खोल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही होंगी। जो 10% डिफरेंट होंगी उसमें आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, किसी जगह पे डिफ़िकल्टी आए, तो वो आप ग्रुप में शेयर करें, उसकी फ़ोटो शेयर करें, और उसके बाद जो है जो भी आपकी डिफ़िकल्टी हो वो आप बताएं कि मुझे यहाँ पे ये मसला है। उस सूरत में ये है कि एक तो ग्रुप को एडिशनल नॉलेज मिल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि क्लास में से कोई सॉल्व कर पाए उस चीज़ को तो अच्छी बात है। अगर ना कर पाए तो ऐसी सूरत में अल्टीमेटली मुझे तो, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैंने आपको उस चीज़ का आंसर करना है और गाइड करना है। तो ऐसी सूरत में ये है कि आप करें, इस तरह से क्लास के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी नहीं जवाब देता तो अल्टीमेटली मैं जवाब दूंगा आपको उस चीज़ का। काइंडली लिंक शेयर कर दें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। जी जी ये बुक जो है दो फॉर्म में आपको मिलेंगी। यहाँ एसन यूट से ही मैंने भी ली थी, मेरे बेटे ने ली थी इनफैक्ट लास्ट ईयर। तो ये एक तो कलर वर्जन है जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ओरिजिनल, और जी जी एक जो है वो आपको इसका फुटस्टेट फॉर्म मिलेगा, दैट जी विल जी। बी चीपर। और वो वही है एडिशन सर जो लास्ट ईयर का था, मतलब न्यू एडिशन नहीं है जो फोटोस्टेट फॉर्म में आ रहा है ना। हाँ जी और हाँ जी। इट विल कॉस्ट लेस एज वेल। मतलब मुझे याद पड़ता है कि हमने 80 की ली थी हाँ जी, फोटोस्टेट फॉर्म में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये हैप्सी बुरादा वेबसाइट है, और इसमें 140 टेले की शो कर रहा है। ठीक जी है जी। तो आप ये वाली भी ले सकते हैं, और जैसे ये बता रही हैं कि फोटो कॉपी टाइप, वो वाली भी ले सकते हैं। और अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी परचेज करना चाहते हैं। ये A1 की बुक है, आपने ये परचेज करनी है तो कर लें। आप में से कोई एक पर्सन जिसके पास ये बिल्कुल न्यू बुक हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको स्कैन करके हमारे साथ शेयर करें, ताकि जब हमारे पास जहाँ पे भी टाइम हुआ करे, अ, उस सूरत में हम इस वाली नई बुक के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कुछ कर सकें यहाँ पे। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक, यही जो आप, मैंने आपको अभी दिखाया हैप्सी बुरादा, यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप गूगल करेंगे तो मे भी आपको ट्रेंडयूल वगैरह से भी मिल जाए, डिफरेंट वेबसाइट्स। अभी मैं देख लेता हूँ, N11 के ऊपर देखते हैं कि क्या है प्राइस। उस पर भी 140 टेल है, वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि ट्रस्ट वाली वेबसाइट कौन सी है, तो या सोर्स कौन सा है, तो वो उस सूरत में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हैप्सी बुरादा से ही ले लें, क्योंकि बाकियों इनसे तो मैंने खुद पर चीज़ें, ये देखें ट्रेंडयूल भी है, इन दो से तो मैं खुद चीज़ें परचेज करता रहता हूँ।
तो ये जो हैं वो दोनों मेरे लिहाज से, यानी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि ट्रस्ट वाली वेबसाइट्स हैं, आप इनसे चीज़ें ले सकते हैं। बाकियों से आप ट्राई कर लें। N11 भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इससे मैंने 2-4 बार चीज़ें ट्राई की हैं परचेज़ करने की, वो अकाउंट पे रुक जाता है काम, आगे चलते ही नहीं, अकाउंट ही नहीं बनता इसके ऊपर। बहरहाल में भी मेरे एंड पे कोई मसला हो सकता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सेफर साइड पे रहना चाहते हैं तो उस सूरत में हेप्सी बुरदा और ट्रेंड योल जो है इसको आप ट्राई करें। चलें जी, आज जो हमारी क्लास में चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं उसके अंदर याज़मा पार्ट है, याज़मा के बाद दिन में भी करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम वापस चले जाएंगे इसके जो एक प्रॉपर तरतीब है इस बुक के अंदर कोर्स की, उससे हम चलेंगे। फिर ये स्टार्ट में बे बोलूँ इस वजह से किया क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा बे हैं, और जब तक अल्फ़ाबे की अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तब तक जो है वो आगे पढ़ना इतना बेनिफिशियल नहीं होता, तो इस वजह से इसको यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अशादा की बोशलुक लारा यानी केलिमेलर या ज़लम, नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उन पर नए अल्फाज लिखते हैं। ठीक है जी। तो इसको हमने इस तरह से करना है कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा हमने अपनी तरफ से लिखना है। आप लोगों में से कोई दरमियान में अपनी तरफ से मेरे से मुख्तलिफ कोई बताना चाहे तो वो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो एक एक एटलीस्ट यहाँ पे हमें बहुत बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं लिखने, लेकिन कम अज़ कम ये एक एक तो यहाँ पे मौजूद है और दूसरे की स्पेस बनी हुई है, तो हम कम अज़ कम एक और लफ्ज़ यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। मैं लिख दूंगा, उसके बाद आप लोग याद करेंगे। आ है, आ से आर्कदाश, आर्कदाश जो है वो बोलते हैं दोस्त को, और कारदेश थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, कार देश, ये जो है भाई और बहन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उससे फिर हम अगर डिफरेंस करना हो तो किस कारदेश एरके कारदेश। ठीक है जी, किस बहन को और एरके भाई को। ठीक है, अब किस और एरके कारदेश ये छोटे बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर बड़ी बहन हो तो उस सूरत में आबला बोलते हैं, और अगर बड़ा भाई हो तो उसको आबे। ठीक है, और इसको शॉर्ट में आबी करके भी बोलते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमने अभी याद जो करना है ये चीज़ें आगे आनी है। ठीक है, इसको अभी समझ लें कि एक्स्ट्रा नॉलेज है। आ से आर्कदाश, आर्कदाश जो है वो दोस्त को बोलते हैं। इसके अलावा हम लगा लेते हैं आराबा, आराबा कहते हैं नहीं। गाड़ी को, गाड़ी को बोलते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं जब इसको तो वो कार, कार की ट्रांसलेशन करता है, लेकिन कार नहीं, इसमें कोई भी किसी भी तरह की गाड़ी होगी तो ये उसको अराबा बोलते हैं। बस को भी ये ऑटोबुस तो बोलते हैं, लेकिन अगर इन जनरल उसको बोलना हो तो ये अराबा ही बोलते हैं। इवन आप जो ट्रॉली होती है, शॉपिंग करने जाते हैं आप, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर जो ट्रॉली होती है उसको भी ये अराबा बोलते हैं। कौन सी अराबा? अलिशवेरिश, स्पेसिफाई करना हो तो उस सूरत में अलिशवेरिश अराबास। ठीक है जी, और ये जो स लग रहा है ये चीज़ हम आगे जाके देखेंगे, ये स जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया ये क्या है। इस चीज़ को वैसे अभी एक्स्ट्रा नॉलेज में लीजिएगा। इस्म तामलमस बोलते हैं, और उसके अलावा ये लिख एकी। ठीक है जी, ये पूरी चीज़ जो है वो इस्म तामलमा से है, लेकिन ये सिर्फ जो स लगा हुआ है ये येलिक एकी है। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। बाबा, बाबा कहते हैं वालिद को, और इसके अलावा हम बे से बाबा, बे से बेबेक। ठीक है जी, बेबेक जो है वो बेबी को बोलते हैं। ठीक है, और चोजुक जो है वो थोड़ा सा बड़ा जो बच्चा होगा उसको
चोजुक बोलेंगे, यानी इन्फेंट्स को आप कह सकते हैं यहाँ पे बेबेक में, और बड़ा जो चलने के काबिल हो जाएगा उसको चोजुक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जेविस। जेविस इन जनरल आप नट्स को जेविस कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये जेविस जो है वो वॉलनट को बोलते हैं। इवन अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारे पास क्या उसको बोलते हैं, कोकोनट, कोकोनट को ये क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इनको बहुत पसंद है, पता नहीं क्या वजह। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त कोई है हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान जेविजी, हिंदुस्तान की बहुत सी टर्म, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसे मिलती हैं जिसके साथ ये हिंदुस्तान लगा हुआ आपको नजर आता है। कोकोनट को हिंदुस्तान जेविजी बोलते हैं, और इन जनरल आप कहेंगे जेविस को वॉलनट। ठीक है जी, वॉलनट को जेविस, अखरोट। उसके बाद यहाँ पे जैतवेल, जैतवेल स्केल को बोलते हैं, चोजुक बच्चे को बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल, और उसको ट्रांसलेट करना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन इनकी यहाँ पे जो है वो बहुत सारे इनके जो सिनेमाज हैं वहाँ पे हिंदी मूवीज़ को इन्होंने टर्किश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे चलाया होता है, और इनकी बहुत से लोग जो है वो इंडिया को विजिट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को। अच्छा जी, चोजुक बच्चे को बोलते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे चे से चीचेक बोलते हैं। जनरल फूल को जो है वो हम चीचेक बोलेंगे। यहाँ पे फूल की तीन नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, तीसरा तो हमने अपनी तरफ से डाल दिया है। चीचेक है, गुल जो है ये रोज को बोलते हैं, और जो ये लाले है ये ट्यूलिप को बोलते हैं। ये तीनों फूल हैं लेकिन मुख्तलिफ। चिचेक जनरल फूल बोलते हैं, और फिर ये पर्टिकुलर नाम दे दिए, गुल जो है रोज को, और इसी तरह लाले जो है वो ट्यूलिप को। दैट्स जो है वो लेसन को बोलते हैं, लेसन। उसके बाद दे से हमने और क्या बोला, दोलमुश बोल लेते हैं, दोलमुश। ठीक है जी। अब ये दोलमुश जो है ये कहाँ से निकला है, इन्होंने कैसे ये अल्फाज बनाया? ये एक तो ये मुश मुश वाली एक ग्रामर हम पढ़ेंगे आ इकी के अंदर, उसको कहते हैं बेलिरसिस। इसको भी एक्स्ट्रा नॉलेज, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा ना ये आपने याद करना है, और इस वाले को इग्नोर करना है। मतलब जिसको शौक हो या जिसको पहले से टर्किश आती हो वो ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर करें। जो नए लोग हैं वो यहाँ तक ये वाली चीज़ें याद करें। बेलिरसिस गेचमी ज़मान, ये एक टेंस है इनका, माजी की बात करते हैं इसके अंदर, लेकिन ये है कि किसी से सुनी हुई बात को ज़्यादा इसका फोकस जो होता है वो किसी से सुनी हुई बात को करने के लिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है सरप्राइजिंग सिचुएशन के अंदर भी इसको हम लेते हैं मश को। उसके साथ साथ ये जो यहाँ से दोलमुश की हमने बात की, एक होता है तोलमक, भरना। ठीक है जी। उसी के साथ ये चूंकि छोटी वैन होती है और उसके अंदर ज़्यादा सीटें नहीं होती, तो इन्होंने वहाँ से निकाला है कि अभी आके खड़ी होती नहीं है, इतनी सी सीटें होती हैं कि फ़ौरन से भर जाती है। दोलमुश उससे कि भर गई। ठीक है, उस लिहाज से इन्होंने इस तरह से इसका नाम निकाला हुआ। उसके बाद इसी तरह अगर मैं कहवालते का अगर आपको बताऊं तो इसका नाम भी इन्होंने इसी तरह से निकाला है। कहवालते को कहवे आलते से निकाला इन्होंने, कहवे आलते, कहवे के नीचे। लेकिन कहवालते जो लफ्ज़ है ये नाश्ते के बाद कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं, मतलब ये इनका ज़्यादातर पीते हैं, तो उस लिहाज से कॉफ़ी के नीचे जो है वो क्या है, वो कहवालते है, नाश्ता है। इसी तरह अगर हम ये बाजार तेसी जो बोलते हैं ना, मंडे को बाजार तेसी बोलते हैं, ये असल में कहाँ से निकला है? बाजार
और उसके बाद एरतेसी। बाजार और एरतेसी का मतलब यह है कि संडे के बाद वाला दिन, तो उसको इकट्ठा करके लिखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इसको ख़त्म करके बाजार तेसी कर दिया, ये 2 लेटर ख़त्म होके। इस तरह इन्होंने बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, जैसे आलिश अलग होता है, वेरिश अलग होता है। आलिश का मतलब होता है लेना, वेरिश का मतलब होता है देना। तो आलिश वेरिश ये इकट्ठा मिलके एक लफ्ज़ बन जाता है जिसका मतलब खरीदारी होता है। वापस आ जाते हैं। एव, एव कहते हैं ए से एव, एव घर को बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो एल्मा, एल्मा जो है वो एप्पल सेब को बोलते हैं। फारे माउस को बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास एक होता है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ त्राबजोन, इस इलाके का एक ख़ास ड्राई फ्रूट है जो कि पूरी दुनिया का 45% यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, 45। तो फंदक ये भी नट्स में आ जाता है, ड्राई फ्रूट है। और इस वक्त ये अगले 2-3 महीने जो है वो इसके ख़ास हैं। इस वक्त ये कहते हैं फंदक तोपला मक, फंदक इकट्ठी करना। तो ये इन 3 महीनों के अंदर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लेबर तबका है वो इस काम को करता है कि फंदक इकट्ठी करता है। जिनके अपने खेत होते हैं, जिनके अंदर फंदक लगी होती है, वो उनको कह लें कि ये उनके सबसे पूरे साल का पीक जो कमाई का टाइम होता है वो ये होता है। इसके अलावा फिंजान आप बोल सकते थे, कप को बोलते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक एक याद करेंगे। गुल जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गे से गुल, रोज को बोलते हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गोज, गोज जो है वो आंख को बोलते हैं, गोज लैर या 2 आंखें। और इसी तरह गोज लुक, ग्लासेस को बोलते हैं। आज, आज जो है वो ट्री को बोलते हैं। युमुशागे से मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि इससे कोई भी लफ्ज़ स्टार्ट नहीं होता। ठीक है जी, आज। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं दूसरा लफ्ज़ दा, दा का मतलब होता है पहाड़। इसी तरह हावुच, हावुच कहते हैं कैरेट को, गाजर को। इसके अलावा जो है वो यहाँ से थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाए जगह, एक होता है हावलू और एक होता है हाउस। ये थोड़े से मिलते जुलते 3 अल्फाज हैं, बाज़ औक़ात कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये है कि अगर इनको इकट्ठे याद कर लेने में भी फ़ायदा है। हावलू कहते हैं टॉवल को और हाउस कहते हैं पॉन्ड को। एव घर को बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम चलें, क्या लिख रहे हैं, हाउस लिख रहे हैं, पॉन्ड, तल पॉन्ड तालाब के मानी में। अजगरा जो है वो ग्रिल को बोलते हैं, स्क्रीन को बोलते हैं, 2 मानी में लिया जा सकता है, ग्रिल और स्क्रीन, और इवन ग्रिड भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं वो स्पनक है, स्पिनच को पालक को बोलते हैं। इश जॉब के मानी में भी इस्तेमाल होता है, बिजनेस के मानी में भी इस्तेमाल होता है, दोनों मानी में इसको ले सकते हैं। और वर्क यानी जॉब, वर्क के मानी में, बिजनेस के मानी में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ पे हम जो और लिख सकते हैं वो इनेक है, इनेक का मतलब होता है गाय। उसके बाद जिलेट, जिलेट जो है वो ब्लेड को, सेफ्टी को, दोनों मानी में लिया जा सकता है, ब्लेड और सेफ्टी। और इसके अलावा हम यहाँ पे जैतून लिख लेते हैं, जैतून का मतलब होता है सिक्का। इसके अलावा कलम, कलम जो है वो पेंसिल, कलम आप कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है कोपेक, कोपेक जो है वो कुत्ते को बोलते हैं। लाले ट्यूलिप है। आप
ट्राई करें बस। अच्छा, ये मैंने आपको मैं समझता हूँ आप लोग नए हैं, इन चीज़ों को मैंने आपको कहा था कि आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको मेरा ख्याल है याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, मैं मीनिंग सब के बोलता जा रहा हूँ। अभी क्लास के अंदर मैंने आपसे ये नहीं कहना कि आप दोबारा से मुझे सुनाना शुरू कर दें। सिर्फ आपका काम ये है कि इनको नोट कर लें। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास में कितने दिन होंगे आपके पास? 3 दिन। 3 दिन में ये आप याद कर लेंगे मेरा ख्याल है। लाले के बाद आप लिमोन लगा लें यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हों। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, लिमोन असल में जो लोग बिल्कुल नए हैं ना टर्किश लैंग्वेज के साथ, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी ना A1 की, मैं उन सब में मौका दूंगा। मैं ये समझता हूँ, मैं खुद इस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा में लैंग्वेज जो है ग्रिप करना, जो बिल्कुल नई लैंग्वेज हो, तो उसको उसके ऊपर ग्रिप पाना मुश्किल काम है। तो इस वजह से 3 मंथ्स के अंदर जितनी भी क्लासेस हो रही होंगी A1 की, वो सारी आप अटेंड करें। तो इंशाल्लाह आप 3 मंथ्स के बाद फील करेंगे कि आपको बहुत कुछ आता है। और कंपैरिजन कर सकते हैं आप किसी भी और जगह के साथ, कि आपने जो मेरे पास पढ़ा है और जो लोग दूसरी जगह पे किसी जगह पे भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसा पढ़ा। स्टार्ट में हर एक चीज़ मुश्किल होती है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। दुनिया में कोई काम आसान नहीं है। इंसान ही उसको मुश्किल बनाता है और इंसान ही उसको आसान बनाता है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे कोई बात नहीं, तो आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मासा जो है वो टेबल को, मेज को बोलते हैं, और उसके साथ हम लिख सकते हैं मेर्दी वैन। उसके बाद नुमारा नंबर को बोलते हैं, इसके साथ नार जो है वो अनार को बोलते हैं, पोमेग्रेनेट को। सर ओतो मेहदी वैन का मीनिंग क्या है? स्टेयर्स। स्टेयर्स। ये वाली जो चीज़ होती है ना कि आपको जहाँ पे भी लगे कि मैंने कोई चीज़ स्किप की है, मीनिंग नहीं बताया, बाज़ औक़ात आप ये ख़ास तौर पे चैट के मैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत मेरी तवज्जो इधर-उधर हो सकती है, तो आप लोग जहाँ पे भी मैं कोई चीज़ स्किप करूँ, वहीं पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप माइक खोल लें और फ़ौरन पूछ लें जो भी चीज़ हो। ठीक है जी? उसके सर बाद एक सवाल है। जी पूछें। सर ये आप इनको कंबाइन कैसे करके पढ़ रहे हैं? मतलब इन सब की आवाजें क्या है? इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं जैसे CAT कैट, तो हमें पता है सी की आवाज का है, तो मतलब इसमें ऐसे आप कैसे पढ़ रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। आप पुरानी वीडियो देख के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है जी? ये हमने ओके सर, इंडिविजुअल लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो हमने सीख लिया हुआ है। सर ओटोबुस, नार के ओके सर। meanings? नार जो है वो अनार है, उर्दू में अनार। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। ओटोबुस जो है वो बस को बोलते हैं, इसके अलावा ओमुस कंधे को बोलते हैं। औरतमैन जो है वो टीचर को बोलते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक और ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं टीचर के लिए, एक होजाम बोला जाता है और दूसरा औरतमैन बोला जाता है। लेकिन कहाँ पे ज़्यादा औरतमैन बोला जाता है और कहाँ पे होजाम बोला जाता है? यूनिवर्सिटी लेवल पे होजाम बोलते हैं, जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो औरतमैन बोलते हैं। इसके अलावा जो आम महल, मतलब जिस तरह कोई किसी काम का एक्सपर्ट होता है तो उसको भी होजाम करके बोल लेते हैं। इवन इमाम मस्जिद जो होता है उसको भी होजाम करके बोलते हैं।
उसके बाद लेकिन sir, I have seen के hoja everywhere. They use it for all kind of coaches, even for like gym personal trainers. They ask you to call them hoja. Exactly. Even they can call hojam to the bus driver. Yes, even a swimming coach is called hojam hoja. word is used everywhere. मैंने चंद एक एग्जांपल्स दी थी, लेकिन डेफिनेटली ऐसे ही है. अच्छा जी, होजा और हुजाम, सॉरी ओमुस तो हमने जी क्या कह रही हैं? होजाम और होजा होजा में और हुजाम both can be used. Hoja is like teacher and hojam means my teacher. So this letter may is for ये लिखेगी. You will learn in 4th chapter. चलें जी, औरतमैन जो है वो जैसे मैंने आपको कहा टीचर, और ऑरेंजी स्टूडेंट को बोलते हैं. ऑरेंजी ही है. और कह सकते हैं. अच्छा जी, ऑरेंजी जो है वो स्टूडेंट को बोलते हैं, वो चाहे स्कूल का हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी का. कॉलेज की टर्म यहाँ पे नहीं चलती. यहाँ पे आनाओकुल, इल्कोकुल, औरताओकुल और लिसे ये चलती है. कॉलेज का टर्म, लिसे को हाई स्कूल, अगर लिसे को आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो हाई स्कूल होगा. आनाओकुल जो है, जिसमें हम ये कह सकते हैं किंडरगार्टन, वहाँ पे नर्सरी प्रेप कह सकते हैं. और 1 से लेकर 4 तक इल्कोकुल, जिसको प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं. और 5 से 8 तक जो है वो औरताओकुल, जिसको आप मिडिल स्कूल कह सकते हैं. और 9 से 12 तक जो है वो लिसे, जिसको हाई स्कूल कह सकते हैं. अच्छा जी, वापस यहाँ पे आ जाते हैं. फारा करके इसको ये बोलते हैं. फारा जो है वो पैसे को बोलते हैं. और इसके साथ हम पोर्तकाल, ऑरेंज, संतरा जो है उसको ये पोर्तकाल बोलते हैं. रेसिम पेंटिंग को बोलते हैं. और राडियो जो है वो रेडियो को बोलते हैं. साच बालों को बोलते हैं. और सात जो है वो घड़ी को बोलते हैं. शीशे, मैंने ये फील किया कि शुरू में जो है ना वो ज़्यादा नॉलेज भी हजम नहीं होता. एक दफ़ा मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं मल्टीपल बुक्स जो हैं, जैसे अभी सिर्फ मैं इस्तांबुल वाली बुक्स यहाँ पे खोल रहा हूँ ना, मैंने यूनुस एमरे का भी साथ साथ कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया था. तो उसके अलावा 1-2 और सेट ऑफ बुक्स भी मेरे पास हैं. तो एट अ टाइम मैंने सब में से एक्टिविटीज़ करवाना शुरू कर दी, तो लोग उससे भी जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा होता है. लेकिन बहरहाल ठीक है. आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इतना लिखा होगा ना, इसको आप याद कर लेंगे ना, तो आपका इस चैप्टर का जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा. मतलब इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें, ख़ास तौर पे इस एक्टिविटी की चीज़ें हैं, वो आपकी हो जाएंगी. शीशे बोतल को बोलते हैं. और उसके अलावा जो है शमसिए जो है वो अम्ब्रेला, छतरी को बोलते हैं. ताहता बोर्ड को बोलते हैं. ठीक है जी. और इसके अलावा ताबुक चिकन को बोलते हैं. तमाम तमाम का मतलब ठीक. ताबुक जो है वो चिकन. उचुर्तमा जो है वो मेनली काइट के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन एयर होस्टेस को भी ये उचुर्तमा ही बोलते हैं. और उसके साथ हम उचक लगा लेते हैं, एरोप्लेन. उतु आयरन को स्त्री को बोलते हैं. और यूजुम जो है वो ग्रेप्स को बोलते हैं, अंगूर. वाजो जो है वो वेस को, गुलदान को बोलते हैं. वालिस सूटकेस को बोलते हैं. यमेक खाने को बोलते हैं. यिल्दिस जो है वो स्टार को बोलते हैं, सितारे को. जैतिन जैतून को. और इसके अलावा जुराफा जो है वो जुराफा ही है. ठीक है जी. आपने इमरान खान वाला डायलॉग बोलता हूँ कि घबराना नहीं है, बस आपने सिर्फ जुड़े रहना. अगर आप, मैंने जैसे अभी आपको कहा ना कि 3 मंथ्स के लिए आपने जो मुझे फ़ी पे की है, जिन लोगों ने पूरे लेवल की,
उनको 3 मंथ्स में जितनी भी मेरी A1 की क्लासेस होंगी उन सब में मौका दूंगा कि आप अटेंड करें। इवन मैंने आपको कहा हुआ है कि आपसे एडवांस भी एक क्लास चल रही है, उसमें कल सिर्फ आप में से एक स्टूडेंट आए हुए थे। आप उस क्लास में सिर्फ आके बैठ जाया करें, मतलब उसको अटेंड किया करें कि क्या हो रहा है आगे, हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ आइडिया लेने के लिए और अल्फाज के साथ फेमिलियर होने के लिए, टेक्निकल टर्म्स के साथ फेमिलियर होने के लिए। जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो यानी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह फिर एक नया लेवल, नई क्लास स्टार्ट होगी, उसके साथ जब आप ले रहे होंगे क्लास को तो आपकी रिवीजन हो रही होगी, तो आप इस वक्त जिस तरह से फील कर रहे हैं उससे बेहतर महसूस करेंगे जब आप नेक्स्ट टाइम क्लास अटेंड करेंगे। और फिर उससे नेक्स्ट मंथ फिर एक नया लेवल, नई क्लास स्टार्ट हो रही होगी, उसके साथ आप लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। मेन चीज़ ये है कि टाइम आपने स्पेंड करना है, सीखनी आपने है नॉलेज। कंधे को बोलते हैं शोल्डर। आपने लैंग्वेज सीखनी है और आपको ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता हूँ, बार बार कह सकता हूँ कि आप क्लासेस ले लें, ठीक है जी। और एडवांस आपको रिकॉर्डिंग्स दी हुई हैं, आप ये आने से पहले आप वो वीडियो देख लिया करें तो आपको मैक्सिमम चीज़ों का पहले से आइडिया होगा कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है। उसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं जो उस रिकॉर्डिंग के अंदर आपको मिलेंगी वही होंगी। और एनजी जो है वो स्टूडेंट है। आप अपना नाम चेंज नहीं कर पाए अभी तक? अच्छा जी। अशादकी करशक हार्फलेरी दुजैनलेलिम वे केलिमेलेरी या ज़लम, नीचे दिए गए जो मिक्स्ड लेटर्स हैं उनको अरेंज करते हैं और उनसे अल्फाज लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्फाज बनाने हैं तस्वीरों को देखते हुए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो ये पहली जो है वो कलम है, ये मासा है, ये सिलगी है, ये सोजलुक है, उसके बाद ये खप है, डोर को बोलते हैं, सोजलुक डिक्शनरी को बोलते हैं, सर डिक्शनरी। सिल्गी का क्या मीनिंग है? सिलगी रबर इरेजर जो है वो है, डिक्शनरी। सर ये बाद में हम जैसे सिल्गी आपने बताया, ये तो जैसे इससे पहले चीजें नहीं बनी हुई थी ना, तो हमें तो भूल जाएगा तो, क्योंकि इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ उसका ट्रांसलेशन। आपकी आधी बात आई है और आधी नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा, जैसे इससे पहले आप जो हमें लिखवा रहे थे उसकी ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई थी, तो अब हम जैसे उसको फिर बोल रिकॉल रहा था कैसे ना, करेंगे? पता बोल ही नहीं रहा है। था तो आपको नोट करना था। हर चीज यहाँ पे मेरे लिए लिखना ओहो, पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर, अच्छा मुझे जी। पता नहीं था, ताख्ता, मैंने वैसे भी 2-3 ताख्ता बोर्ड को बोलते हैं, किताब, बुक, बुक को किताब को बोलते हैं। फर्क क्या है? यहाँ पे है, हम बे से बोलते हैं। दफ्तर, नोटबुक जो है वो उसको दफ्तर बोलते हैं। चांता बैग को बोलते हैं। बिल्गी से यार, कंप्यूटर को बोलते हैं, ठीक है जी। हर एक चीज जो है ना वो टीचर के ऊपर ना डाला करें। मैं अपना मैक्सिमम इनपुट दे रहा हूँ, आप सिर्फ मेंटली और फिजिकली तो आप लोग हैं, मेंटली प्रेजेंट होके चीज़ों को साथ साथ करने की कवर कोशिश करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, आपको बार बार 3-4 दफ़ा रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आपने उससे अंदाज़ा लगाना है। आपने अल्फ़ाबेट सीखे हुए हैं, उसको सुन के आपने अंदाज़ा लगाना है कि लेटर्स क्या बनेंगे हर एक के। बाकी जहाँ तक अभी आप पढ़ रहे थे, ये इससे पिछली 2 एक्टिविटीज़ आज हमने की हैं। पहली एक्टिविटी के अंदर इनमें से ज़्यादातर अल्फाज मैंने यूज़ किए थे वहाँ पे। अगर आपने नोट किए हैं तो यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी, और अगर नहीं किए तो फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ऑडियो चला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप सारे लेटर्स पिक कर पाएँ।
Araba. Bebek. Cetvel. Çanta. Deniz. Elma. Fındık. Göz. Halı. Ispanak. İnek. Jeton. Köpek. Limon. Merdiven. Nar. Otobüs. Ördek. Portakal. Radyo. Saat. Şemsiye. Tavuk. Uçak. Üzüm. Vagon. Yıldız. Zürafa. दोबारा से चला रहा हूँ। और ये अगर मीटिंग एंड होती है तो सबको पता होना चाहिए कि हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे क्लास को। Araba. Bebek. Cetvel. Çanta. Deniz. Elma. Fındık. Göz. Halı. Ispanak. İnek. Jeton. Köpek. Limon. Merdiven. Nar. Otobüs. Ördek. Portakal. Radyo. Saat. Şemsiye. Tavuk. Uçak. Üzüm. Vagon. Yıldız. Zürafa.